शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। न थके हैं कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है मानव सेवा का, इसीलिए सफर जारी है। अपने पिताजी के ब्रह्मवाक्य जन सेवा ही नारायण सेवा है, इसको चरितार्थ करते हुए डॉक्टर आर.एस. महेश्वरी इसी सोच, जज्बे और मकसद के साथ आगे बढ़ते हुए निरंतर 25 सालों से बड़ी तत्परता के साथ लाइफलाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के माध्यम से अपनी क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ के लोगों को अति आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ जरूरतमंद और गरीब मरीजों का इलाज बहुत ही कम फीस और जरूरत पड़ने पर निःशुल्क भी किया जाता है। इतनी बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए आपको लगातार प्रयासरत रहना पड़ता है। ऐसे ही जर्नी लाइफलाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की भी है। मुश्किलें भी आई, चुनौतियां भी मिली, लेकिन परिश्रम, हौसले और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। डॉक्टर आर.एस. महेश्वरी, जिनकी जन्मभूमि तो मध्य प्रदेश है, लेकिन उन्होंने मीलों दूर लुधियाना को अपनी कर्मभूमि बनाया। आगर मालवा मध्य प्रदेश में जन्मे और पले बड़े। उनके माताजी श्रीमती चंद्रकांता महेश्वरी और पिताजी श्री बी.डी. महेश्वरी बहुत ही धार्मिक और संस्कारी थे। कुशाग्र बुद्धि आर.एस. महेश्वरी, जिन्होंने गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से MBBS MD करके बाल रोग विशेषज्ञ की डिग्री हासिल की। इसी दौरान इनकी शादी प्रेमलता जी से 1977 में हुई, जो परिवार और अस्पताल की आधार स्तंभ रही। 1980 और 1981 में गौरव और वैभव 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिन्होंने बड़े होकर लाइफलाइन हॉस्पिटल का गौरव और वैभव दोनों बढ़ाया। तालीम पूरी होने के बाद डॉक्टर महेश्वरी क्लिनिकल करियर के लिए लुधियाना आ गए और पावा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। पावा चैरिटेबल हॉस्पिटल में बतौर बाल रोग के विशेषज्ञ कई साल उन्होंने सेवाएं निभाई। लुधियाना आकर उन्होंने महसूस किया कि समाज के कमजोर वर्ग के लोग उच्च कोटि के इलाज से वंचित हैं। इस शहर में 1/3 हिस्सा मजदूरों की जनसंख्या का है और पंजाब में उस समय बहुत कम स्वयंसेवी संस्थाएं थी जो चिकित्सा के क्षेत्र में निःशुल्क कैंप का आयोजन किया करती थी। उनके आदरणीय पिताजी की भी यही इच्छा थी कि गरीब लोगों के लिए जरूर कुछ करना है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों की मदद से लुधियाना जिले के विभिन्न गांवों में निःशुल्क कैंपों का आयोजन शुरू किया। इसके साथ ही चैरिटी मेडिकल ट्रस्ट और इंडियन कैंसर रिलीफ सोसाइटी की भी स्थापना की। बाद में पावा हॉस्पिटल से रिजाइन करने के बाद पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज ज्वाइन कर ली। उनकी पहली पोस्टिंग माछीवाड़ा में हुई। तत्पश्चात लुधियाना सिविल हॉस्पिटल में 3 साल सरकारी सेवा में रहने के बाद वहां से रिजाइन कर दिया और भगवान चौक में एक अपनी क्लिनिक में प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की। 1998 में गिल रोड पर लाइफलाइन के नाम से एक हॉस्पिटल शुरू किया, जो आज अति आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से युक्त मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रूप ले चुका है। चैरिटी मेडिकल ट्रस्ट और इंडियन कैंसर रिलीफ सोसाइटी के तहत बीते 30 सालों में 600 से ज्यादा निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाए जा चुके हैं, जिसमें मरीजों के स्वास्थ्य की जांच और निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके तहत गांव-गांव जाकर लोगों को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई और कैंसर स्क्रीनिंग और मैमोग्राफी कैंप के साथ साथ परिवार नियोजन कैंप, चेस्ट एंड टीबी कैंप, हार्ट चेकअप कैंप भी लगवाए गए। इन सफलतम कैंपों के आयोजन में स्वास्थ्य प्रशासन, पंजाब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन और कई समाजसेवी संस्थाएं
और देश के नामी अस्पतालों ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। इन कैंपों में तत्कालीन ओसवाल हॉस्पिटल के डायरेक्टर CM सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर संधू, डॉक्टर खुल्लर, श्री MS भोगल, भोगल इंडस्ट्रीज, श्री सत्यनारायण मुंजाल जी, हीरो साइकिल्स, डॉक्टर दुआ, डायरेक्टर CMC डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर राजेंद्र कौर, श्रीमती स्वदेश चोपड़ा, पंजाब केसरी ग्रुप, MLA सुरेंद्र टावर, श्री MM व्यास, डायरेक्टर हेल्थ जस्सी, SP विजिलेंस शशि प्रभा त्रिवेदी, श्रीमती बरार, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब, भगवान सिंह, गुरमेल मेडिकल स्टोर, HS गोलवाड़िया, मेयर ऑफ लुधियाना, जेल मंत्री श्री हीरा सिंह गापड़िया, बलविंदर सिंह बैंस जैसी शख्सियतों ने विशेष रूप से शिरकत करके कैंप की हौसला अफजाई की। उस समय की मिसेस इंडिया सिंपल क्वात्रा, UK के मेयर मिस्टर गिल और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर श्री सतपाल गोसाई ने CME प्रोग्राम के तहत लाइफलाइन हॉस्पिटल विजिट किया और हॉस्पिटल द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पंजाब श्री बलदेव राज चावला द्वारा चीफ सेक्रेटरी पंजाब PN वैष्णव की मौजूदगी में अर्बन स्लम्स डिस्पेंसरी के लिए 100वां प्रोजेक्ट डॉक्टर RS महेश्वरी को सौंपा। चैरिटी मेडिकल ट्रस्ट के हेल्थ सर्विसेज को देखते हुए 2001 में यूनिसेफ ने रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोजेक्ट डॉक्टर RS महेश्वरी को सौंपा, जिसके अंतर्गत 10 अर्बन स्लम कॉलोनीज में 1 लाख लोगों तक पहुंच बनाने के लिए 400 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ट्रेनिंग दी गई। इन कार्यकर्ताओं को नवजात बच्चों का टीकाकरण, सेफ मदरहुड, सैनिटेशन और हाइजीन के अलावा सेक्स एजुकेशन भी प्रदान की गई। 35 स्कूलों में बच्चों का टीकाकरण भी किया गया। यूनिसेफ ने इस प्रोजेक्ट को श्रेष्ठ करार देते हुए विनोबा भावे अवार्ड के लिए मनोनीत किया। 2005 में डॉक्टर RS महेश्वरी को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की डेलीगेशन में इंग्लैंड, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक और कई अन्य देशों का दौरा करने का अवसर मिला। 2005 से पहले इंडिया का कोई भी हॉस्पिटल JCI एक्रीडेशन नहीं था। इस डेलीगेशन का मुख्य उद्देश्य भारत में मेडिकल टूरिज्म को विकसित करना था, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। पूरी दुनिया के मरीज भारत के अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। 2007 में NRIs द्वारा गांव बिलगा में एक रूरल हॉस्पिटल प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें डॉक्टर जौहल, डॉक्टर गुजराल, डॉक्टर LS चावला और डॉक्टर RS महेश्वरी लाइफ टाइम मेंबर है। चैरिटी मेडिकल ट्रस्ट, इंडियन कैंसर रिलीफ सोसाइटी और लाइफलाइन हॉस्पिटल की ओर से CME प्रोग्राम के तहत 200 से ज्यादा सेमिनार आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें डॉक्टर्स को आधुनिक चिकित्सा की नवीनतम तकनीक से अवगत कराया गया। इंडियन कैंसर रिलीफ सोसाइटी के अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर RS महेश्वरी को अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और कैनेडियन ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन की ओर से विश्व सम्मेलनों में बतौर वक्ता आमंत्रित किया गया, जिनमें मुख्य रूप से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के संबोधन में शामिल होने का अवसर मिला और उसके बाद भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बिजनेस डेलीगेशन में स्वीडन और बेलारूस जाने का अवसर भी मिला। इसके अलावा वर्ल्ड कैंसर कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रेस्ट कैंसर के तहत किंगस्टन, कनाडा में भी हिस्सा लिया। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ बुल्गारिया और चेकोस्लोवाकिया और विदेश मंत्री MJ अकबर के साथ यूरोप के लात्विया की राजधानी रीगा भी जाने का अवसर मिला और अभी हाल ही में 2021 में एसोचेम डेलीगेशन के साथ मास्को जाने का अवसर मिला। डॉक्टर महेश्वरी को उनके उम्दा प्रयासों और अथक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समय समय पर कई सम्मान भी मिले, जिनमें मुख्य रूप से अमेरिकन बायोग्राफिक इंस्टीट्यूट की ओर से मैन ऑफ द ईयर का सम्मान, भारत सरकार की ओर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष सम्मान, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की ओर से
स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यूनिसेफ के RCH प्रोजेक्ट में विशेष सम्मान, पंजाब के DGP श्री सिद्दकी द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में दिए गए सेवाओं के लिए विशेष सम्मान, लंदन के मेयर की ओर से विशेष सम्मान, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री राव और राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह की ओर से सम्मान और लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला की ओर से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर RS माहेश्वरी, जिन्हें सोच, संस्कार और कुछ करने का जज्बा तो विरासत से मिला, लेकिन नाम, शोहरत, रुतबा अपनी जिद, जुनून और मेहनत से हासिल किया। उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा देश विदेश की सरकार और नामी गिरामी संस्थाओं द्वारा उन्हें प्रशंसा पत्र भेंट करके की गई, जिनमें अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, हिज होलीनेस दलाई लामा, श्री शत्रुघ्न सिन्हा तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार, श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान, दिग्विजय सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ, RC लाहोटी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया, एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अमेरिकन एंड बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट मुख्य रूप से शामिल हैं। कोरोना काल में तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर IAS वीरेंद्र शर्मा, पुलिस कमिश्नर IPS राकेश अग्रवाल द्वारा लाइफलाइन हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाया गया और कोरोना काल में लाइफलाइन हॉस्पिटल की सेवाओं को देखते हुए पंजाब सरकार की ओर से हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया। कहते हैं कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। डॉक्टर RS माहेश्वरी की धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता माहेश्वरी, जिन्होंने घर, परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाया और साथ ही साथ हॉस्पिटल और मेडिकल कैंप के कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी रही। डॉक्टर RS माहेश्वरी के सुपुत्र डॉक्टर गौरव माहेश्वरी और लाइफलाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के CEO वैभव माहेश्वरी, जो अपनी लगन, मेहनत और सलीके से लाइफलाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का अज़्म रखते हैं। डॉक्टर गौरव माहेश्वरी, जो जाने माने गैस्ट्रो एंड लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, इन्होंने MBBS MS करने के बाद इंग्लैंड से MRCS और मुंबई से DNB की डिग्री हासिल की। इन्हें गैस्ट्रो सर्जरी में सुपर स्पेशलिटी के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद और लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार द्वारा दिया गया। 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के साथ VVIP डेलीगेशन में क्रोएशिया भी गए। डॉक्टर गौरव समय समय पर सेमिनार और मेडिकल कैंप में भी अपना योगदान देते रहते हैं। उनकी धर्मपत्नी और डॉक्टर RS माहेश्वरी की पुत्रवधू डॉक्टर नम्रता माहेश्वरी क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं और इस वक्त UK में अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर RS माहेश्वरी के दूसरे बेटे वैभव, जो लाइफलाइन हॉस्पिटल के CEO है और जिन्होंने कार्डियफ UK से MBA किया और उसके बाद IIM बेंगलोर से 1 साल का MDP के तहत फैमिली डेवलपमेंट प्रोग्राम में डिग्री भी ली। हॉस्पिटल का सारा काम और प्रबंधन वैभव माहेश्वरी न केवल पूरी निपुणता के साथ संभालते हैं, बल्कि उसे नई बुलंदियों तक पहुंचाने का हुनर भी रखते हैं। CEO वैभव माहेश्वरी भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के साथ अति विशिष्ट डेलीगेशन में स्विट्जरलैंड और आयरलैंड भी गए। वैभव की धर्मपत्नी डॉक्टर शिखा माहेश्वरी, जो BDS हैं और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में MBA हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत लाइफलाइन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट शुरू किया, जिसके अंतर्गत 500 बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा चुका है और साथ ही साथ इंटरनेशनल जॉब प्लेसमेंट का भी ये काम देख रही हैं। इसके अलावा कई सरकारी और गैर सरकारी पैरामेडिकल कोर्सेज भी चला रही हैं। डॉक्टर शिखा माहेश्वरी की सेवाओं को देखते हुए पंजाब सरकार की ओर से
इन्हें एक्सीलेंस इन कैपेसिटी बिल्डिंग इन हेल्थ केयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लाइफलाइन हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ वहाँ के डॉक्टर्स और वहाँ का स्टाफ है। और विशेष बात यह है कि लाइफलाइन हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स और पूरे स्टाफ में एक परिवार सा माहौल है और सभी बहुत ही मिलजुल कर काम करते हैं। 25 बरस पहले स्थापित लाइफलाइन हॉस्पिटल एक वट वृक्ष के रूप में स्थापित हो चुका है और आप सबकी शुभकामना और आशीर्वाद की अभिलाषा है। डॉक्टर RS महेश्वरी, जिन्होंने अपनी जड़ों को न कभी छोड़ा, न कभी अपनी मिट्टी की पहचान को बिसराया। सेवा परमो धर्म का गुण जो उन्हें परिवार और अपने पिताजी से मिला, अभी भी बीमार, गरीब और वंचित वर्ग की सेवा के लिए उतनी ही शिद्दत से रवा-दवा है। लाइफलाइन हॉस्पिटल का यही मकसद है कि सबको बीमारी से निजात मिले, जन जन की जिंदगी हंसती, मुस्कुराती और स्वस्थ हो। The Anyway poem. People are often unreasonable, illogical, and self-centered. Forgive them anyway. If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win some false friends and some true enemies. Succeed anyway. If you are honest and frank, people may cheat you. Be honest and frank anyway. What you spend years building, someone could destroy overnight. Build anyway. If you find serenity and happiness, they may be jealous. Be happy anyway. The good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have, and it may never be enough. Give the world the best you have anyway. You see, in the final analysis, it is between you and your God. It was never between you and them anyway. It was never between you and them